क्वेश्चन नंबर 14 में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, और क्वेश्चन 15 में आई थिंक सेकंड ऑप्शन है। 15th में क्या है, सेकंड ऑप्शन है। अच्छा बताएं, आप सॉल्व करवाना है ये वाला सेट? यस सर। अच्छा 8 लोगों की अरेंजमेंट है। तो ये कहते हैं ओनली 2 ऑफ देम आर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ टीना। तो टीना को नंबर 3 पे आना है। गरिमा इज एट वन ऑफ द एंड्स। गरिमा किसी एक कॉर्नर में, तो यहीं से एक्चुअली 2 केस बनते हैं कि गरिमा 1 पे भी हो सकती है, गरिमा 8 पे भी हो सकती है। एंड 3 persons आर सिटिंग बिटवीन हर एंड ऋषभ। उसके और ऋषभ के बीच में 3 लोग हैं, तो ऋषभ 5 पे, ऋषभ 4 पे। ओके। लोकेश इज एडजेसेंट टू अंकित एंड ऋषभ। लोकेश इज एडजेसेंट टू अंकित एंड ऋषभ। तो लोकेश 6 पे, अंकित 7 पे, लोकेश 5 पे, अंकित 6 पे। क्या ये 2 केसेस साइमल्टेनियसली बनते जा रहे हैं? सबको क्लियर है? अब इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो अब 3 लोग हैं जिनके लिए हमें सॉल्व करना है, अभिषेक, अनन्या और पारिक, क्योंकि बाकी सबकी प्लेसमेंट हो चुकी है, सिर्फ यही 3 लोग बचे। तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों अरेंजमेंट में जगह भी हमारे पास 3-3 खाली है। तो कौन कहाँ बैठेगा, अब आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अनन्या इज एडजेसेंट टू ऋषभ। बताओ कौन से केस की बात हो रही है? अनन्या इज एडजेसेंट टू ऋषभ, कौन से केस की बात हो रही है? केस 1 की बात हो रही है। तो अनन्या को हमने 4 नंबर पे बिठा दिया। एंड पारिक इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो पारिक को हमने बिठा दिया 8 नंबर पे। तो इन दैट केस अभिषेक को आना पड़ेगा 2 नंबर पे। तो यही पूछा है उसने कि ऋषभ के थर्ड लेफ्ट में कौन है, अभिषेक आंसर हो जाएगा। क्या सारे लोग समझ गए? अब हैंडल कर लेंगे अपने आप से? कोई क्वेश्चन पूछना है अभी भी? फोर्टीन्थ क्वेश्चन में रवि केस 1 और केस 2 दोनों बन रहे हैं, इस चक्कर में आप यूनिक आंसर नहीं निकाल पाओगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसलिए आंसर है हमारा। ओके ऑल राइट, कोई और डाउट? एनीबॉडी एल्स? थर्टीन्थ में महक बस ये बता दो कौन से केस की बात कर रहे हो? अभिषेक और पारिक के बीच में 3 लोग हैं, कौन सा केस बनेगा? केस 2 केस 1। सर ऐसे क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग देखें नहीं एक तो सेकंड, अभिषेक एंड पारिक एक के सेकंड, बीच में होल्ड होल्ड होल्ड, 12th के अकॉर्डिंगली क्यों देखोगे? ओके 12th के अकॉर्डिंग क्यों देखोगे? ओके ओके, मतलब हर केस में हर क्वेश्चन के लिए नए नए मतलब ये 2 सेट्स बनाने पड़ेंगे। मैं एक नई बात कर रही हूँ, अभी तक ऐसे नहीं किया हमने, हमेशा ऐसे ओके नहीं सर, किया गॉट हमने। इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट Got it? या Okay. अब मुझे बताएं टॉपिक कैसा था, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब कई सारे लोगों के रिएक्शन से मुझे फीलिंग आ रही है कि उनको कंफ्यूजिंग लग रहा है। इज इट सो? इसमें कंफ्यूजिंग थोड़ा सा था पर इंटरेस्ट भी आया है। नहीं, लॉजिकल रीजनिंग होता तो इंटरेस्टिंग है, वो कैलकुलेशंस बोरिंग लगती हैं तो ये हमें इंटरेस्टिंग लगता है, बट कंफ्यूजिंग वाला एंगल पूछ रहा हूँ मैं कि क्या लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है ये टॉपिक? सर आज ज़्यादा क्वेश्चन बने सर, जो टेबुलर फॉर्म ऑनलाइन ग्राफ के कंपैरिजन में। ज्यादा बने हैं या नहीं बने हैं? ज़्यादा बने हैं सर।
ज्यादा तो बनेंगे, मैं कह तो रहा हूँ, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, डीआई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है, कैलकुलेशंस, टेबल्स, रेसिप्रोकल्स, मेहनत बहुत लगती है, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते मेहनत करना। ये कंफर्टेबल लगता है क्योंकि ज्यादा मेहनत तो लगती नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है ये चैप्टर? सर सर्कल वाले थोड़े कंफ्यूजिंग ज्यादा लगते हैं, लीनियर वाले हो जाते हैं। हाँ सर्कल वाले थोड़े लगेंगे, लेकिन उसमें वो वाला एंगल अगर याद रखोगे ना सर्कल वाले में, कि हमें एक बंदा उठाना है, कहाँ से उठाना है, बस वो मेन चीज है। वो एक मेन चीज उठा लो कि किस बंदे से शुरू करोगे। आई थिंक सर्कल वाले ना एक ही बार में निपट जाएंगे। सर्कल के क्वेश्चन में हमेशा वही इशू आएगा, दैट व्हिच पर्सन शुड बी आवर स्टार्टिंग पर्सन। इफ वी आर क्लियर विद दैट, आई थिंक हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। कार्तिकेय, सर 14th में ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड कैसे आया है, एक बार इसका सेट बना के दिखा दो सर। अच्छा सेट सामने दोनों बने हुए हैं, मुझे बताओ 14th क्वेश्चन में केस कौन सा बन रहा है? केस First 1 case या है। केस 2? ना दोनों है, दोनों ही केसेस हैं। अनन्या इज एट वन ऑफ द एंड्स है। आंसर 5 आ गया, फर्स्ट केस का सॉल्व नहीं किया। हाँ तो सॉल्व करो, फर्स्ट से 3 आ जाएगा। 3 और 5 दोनों आंसर्स आ सकते हैं इसमें। ओके ओके 3 और 5 दोनों आंसर्स आ सकते हैं। कार्तिकेय